फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अरशद अली हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और ख़िताब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम। आप सब जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों की हदायत के लिए 1,24,000 के लगभग पैगंबर भेजे और उन पैगंबरों में अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत दी, फजीलत दी। और उन नबियों में 5 पैगंबरों को उलुल अज़म पैगंबर कहा जाता है। उन 5 पैगंबरों जो उलुल अज़म हैं उनमें से अफजल तरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह अगर हर नबियों की उम्मतों को देखा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ सहाबाए कराम तुमसे पहले एक कम 70 उम्मतें गुजर चुकी हैं, तुम 70वीं उम्मत हो। लेकिन तुम ये याद रखो आने के एतबार से तुम आखिर में हो, जन्नत में जाने के एतबार से तुम पहले हो। जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं उन सब उम्मतों में बेहतरीन उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, क्योंकि ये स्टेज अहले हदीसों का स्टेज है। यहाँ कुरान और हदीस से हटके गुफ्तगू होगी नहीं। जब बेहतरीन उम्मत ये है तो हम कुरान और हदीस से देखते हैं। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें हमने लोगों के लिए इस दुनिया में लाए हैं ताकि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। और ये उम्मत में अफजल तरीन लोग सहाबाए कराम हैं। वो सहाबाए कराम जो आपके साथ हज में शरीक थे, वो अगरचे 1 लाख के करीब करीब थे, लेकिन सब सहाबाए कराम 1,24,000 के करीब करीब या 30 की भी रिवायत आती है, इससे ज्यादा की भी आती है। जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबियाए कराम गुजरे हैं, इसी तरह सहाबाए कराम की भी तादाद है। और आपने कहा कि खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन दौर मेरा दौर है, मेरे सहाबा का दौर है, ताबईन का दौर है, तबा ताबईन का दौर है। जब ये उम्मत सारी उम्मतों से अफजल है और फिर इस उम्मत में अफजल तरीन लोग वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम हैं, फिर उन सहाबाए कराम में से अफजल तरीन वो लोग हैं जो बैते रिजवान में शरीक थे, फिर उनमें अफजल तरीन वो हैं जिनको प्यारे पैगंबर ने अपनी जिंदगी में ही जन्नत बांटी है। अबू बकर फिल जन्ना,
उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। ये सब सहाबा इकराम जिनमें आपने जन्नत बांटी है वो अफजल तरीन है। इसलिए हमारी नमाज की कोई रकत नहीं होती जिसमें हम ये दुआ नहीं करते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ये रास्ता किन लोगों का है, ये सिराते मुस्तकीम किन लोगों का रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिनमें तूने जन्नत बांटी है, उन लोगों का रास्ता दिखा। हर शख्स उन सहाबा इकराम के रास्ते को अपनाने के लिए अल्लाह से दुआएं करता है। कोई भी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, हत्ता के मुझे कहने दो अगर शिया पढ़ते हैं तो यही दुआ करेंगे, वो भी यही कहते हैं, अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिनमें तूने जन्नत को बांटा है, जिनमें तूने इनामात किए हैं। यानी वो सहाबा इकराम भी सिराते मुस्तकीम पर थे। सहाबा इकराम से पहले कौन सिराते मुस्तकीम पर? फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। ऐ प्यारे पैगंबर, आप अल्लाह की वही को मजबूती से थामे रखो, आप भी सिराते मुस्तकीम पर हैं। आपके मानने वाले सहाबा इकराम भी सिराते मुस्तकीम पर, प्यारे पैगंबर भी सिराते मुस्तकीम पर। और कौन है सिराते मुस्तकीम पर? ऐ प्यारे पैगंबर, इनसे कह दो इन्ना रब्बी अला सिराती मुस्तकीम, तुम सबसे पहले मेरा रब भी सिराते मुस्तकीम पर है। वो सहाबा इकराम जिनमें अल्लाह तूने जन्नत बांटी है, वो अफजल तरीन सहाबा हैं। फिर वो सहाबा इकराम अफजल हैं जो आपके सहाबा भी हैं और अहले बैत भी हैं, इसलिए कि उनका रिश्ता रसूलुल्लाह से दोहरा है और दोहरे रिश्ते की वजह से अजर भी बढ़ जाता है। अगर आप ज़कात और खैरात आम आदमी पर खर्च करते हैं आपको एक अजर मिलेगा, अगर अपने रिश्तेदारों पर खर्च करते हैं तो डबल अजर मिलेगा। इसलिए वो सहाबा इकराम जो अहले बैत भी हैं फिर वो अफजल हैं, इसलिए कि उनका रसूलुल्लाह से दो रिश्ते हैं। एक तो वो आपके सहाबा इकराम हैं और फिर वो दूसरा रिश्ता कि वो अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह के घर वाले हैं। और रसूलुल्लाह के घर वाले जो हैं इस कायनात की करीम हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की करीम है। और फिर अफजल तरीन इन सहाबा में से, जिस तरीके से सारे नबियों में उलुल अज़म पैगंबर अफजल, इसी तरीके से सारे सहाबा इकराम में अफजल लोग चार खुलफाए राशिदीन हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चार खुलफा राशिदीन सहाबा में अफजल तरीन हैं। और फिर इन चार में अफजल तरीन शख्स जो है वो शेखैन करीमैन अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये अफजल तरीन है। फिर इन दो में, बल्कि मुझे ये कहने दो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके आखिरी उम्मती तक जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, उनकी उम्मतें गुजरी हैं, उन सारी उम्मतों में अफजल तरीन शख्स अगर है तो वो
वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाया कि एक पलड़े में ईमान अबू बकर का रख दो और दूसरे पलड़े में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी उम्मती तक सारे लोगों के ईमान को रख दो, तो अबू बकर का ईमान वजनी है। ये सहाबा इकराम अफजल तरीन हैं। और फिर इसी तरह जिस तरह इनके मरातब हैं, उसी तरह अगर आप इनमें से किसी एक को बुरा भला कहेंगे, उसी तरह उसका गुनाह भी बढ़ता जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन काला फी अखील मुस्लिम मा लैसा फीही, अगर किसी इंसान ने किसी मुसलमान शख्स के बारे में कोई बात कही वो उसमें नहीं थी, तो वो याद रखे कल क़यामत के दिन अल्लाह इस इंसान को जन्नत में नहीं रखेगा, बल्कि अस्कनहु रदगतल खिबाल, अल्लाह इसको रदगतुल खिबाल में जहन्नम में रखेगा। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी ये रदगतुल खिबाल क्या है? फरमाया ये शख्स जो एक मोमिन के बारे में जुमले कहता है उसमें वो बात नहीं है, अल्लाह इसको जहन्नम में भी डालेगा और जहन्नम में उस वादी में डालेगा जिसमें सारे जहन्नमियों का खून और पीप जमा होगा, उसके अंदर इसको बंद करेगा। ये तो एक आम मोमिन के बारे में है, एक आम मुसलमान के बारे में है। अगर कोई शख्स जो है अपनी जुबान जो है वो अबू बकर सिद्दीक के बारे में खोलता है, याद रखना चाहिए कि जब पूरी कायनात की उम्मतों में अफजल तरीन शख्स अबू बकर हैं, तो फिर उनको बुरा भला कहने वाला भी जहन्नम के निचले तबके में होगा। सारे काफिरों की पीपे खून उसके मुंह में जाएगा, अजाब भी होगा और सारे काफिरों की पीप और खून वो भी उसका जो है वो हिस्सा बनेगा। इसलिए कि उसने जुबान अबू बकर सिद्दीक के बारे में खोली है। और सहाबा इकराम मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लम के किस कदर पैरोकार थे, बहुत सारी मिसालें हैं जो मैंने आयत पढ़ी है, वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, और लोगों याद रखो ये आयत मुखातब है सहाबा इकराम को। ऐ मेरे सहाबा इकराम, तुम में ये रसूलुल्लाह मौजूद हैं, तुम इनको चलते देख रहे हो, उठते देख रहे हो, इनसे मोहब्बतें कर रहे हो, लेकिन याद रखना लो युतीयुकुम फी कसीर मिनल अम्रि लानितुम, अगर तुम ये चाहो कि रसूल तुम्हारी बातों को मान ले तो फिर याद रखना मुशक्कतों में तुम आओगे। अगर रसूल तुम्हारी बातें माने, हक तो ये है कि तुम रसूल की बात मानो, इसलिए कि रसूल जो बातें लेकर आया है वो दीन है, और दीन के बारे में ये बात मशहूर है कि इन्न दीन युस्रुन, दीन आसान है, उसमें कोई मुशक्कत नहीं है, कोई मुशक्कत नहीं। अगर तुम ये चाहोगे कि रसूल तुम्हारी बातें माने, फिर तुम मुशक्कत में आओगे। तुम्हारी बातें दीन नहीं है, तुम्हारी बातें वही नहीं है, वही अल्लाह के रसूल की बात है, लिहाजा उसमें आसानी आसानी है। रब जानता है कि अगर उस दीन पर अबू बकर भी अमल कर सकता है, सारे क़यामत तक उस पर अमल कर सकते हैं, कोई मुश्किल दीन नहीं है। इन्न दीन युस्रुन, दीन आसान है। और सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी की इताअत और फरमाबरदारी की या नहीं की? अल्लाह के नबी को अपनी बातें नहीं मनवाई, बल्कि अल्लाह के नबी की हर बात को माना है, इसलिए कि रसूल
मुती नहीं बन के आता, मुता बन के आता है। वो किसी की पैरवी नहीं करता, पैगंबर की पैरवी की जाती है। मुती वो रसूल होता है जो झूठा होता है, जैसे कादियानी है वो झूठा नबी है। इसलिए फरमाबरदारी किसमें लगा हुआ है? अंग्रेजों की फरमाबरदारी में, कि जो हजरत अंग्रेज कहेगा मैं वैसे करूंगा। अल्लाह के बंदे नबी वो हो ही नहीं सकता जो किसी का फरमाबरदार हो। पैगंबर तो वो होता है कि जिसकी इताअत की जाए, वो किसी की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करता। वो मुती बन के नहीं आता, वो मुता बन के आता है। और सहाबा इकराम ने फिर कैसे इत्तिबा की? अगरचे अल्लाह का आर्डर मुश्किल तरीन आर्डर था। फरमाया कि इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। ऐ सहाबा इकराम, अगर तुम अपने दिल की बातों को जाहिर करो या छुपाओ, तुम्हारे दिलों के अंदर उठने वाले ख्यालात वो अच्छे हों या बुरे हों, अल्लाह ने उनका हिसाब लेना है। अब ये आयत उतरी, बड़ी परेशानी हुई कि इस आयत पर कैसे अमल किया जाए। ख्यालात तो बहुत सारे आते हैं, हत्ता के सहाबा इकराम जिस तरीके से अपने जाहरी अमल उसवाए हसना पे पेश करते थे, अपने बातन को भी अल्लाह के नबी के सामने पेश करते थे। आने वाले एक सहाबी ने आकर कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, अगर उनमें ख्यालात को जुबान पे लाऊं मैं पसंद नहीं करता। मैं ये पसंद करता हूं कि कोई शख्स मुझे उठा ले और आसमानों पर ले जाए, वहां से जाके धक्का दे दे, उसको मैं पसंद कर लूंगा, लेकिन दिल के अंदर उठने वाले ख्यालात को मैं जुबान पे नहीं लाऊंगा। इसका मतलब है कि दिलों के ख्यालात अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सहाबा इकराम पर यह आयत इतनी सख्त ग्रां गुजरी, सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के नबी ला नुतीउहु, आपने हमें हुक्म दिया जिहाद के लिए बदर में निकलना है, ओहद में निकलना है, खंदक में निकलना है, तबूक में निकलना है, फतह मक्का के मौके पर निकलना है। हमने निकले हैं, हमने गर्दनें कटाई हैं। आपने कहा नमाज पढ़नी है, फर्ज नमाज भी पढ़ी है, नफल भी पढ़ रहे हैं, कहा ज़कात देनी है, हमने ज़कात भी दी है और सदकात भी दिए हैं। अपने सारा घर का माल लाकर मोहम्मद रसूल के कदमों पे ढेर कर दिया है। अल्लाह के नबी ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ला नुतीकुहु, इसकी हम ताकत नहीं रखते। हमारे दिल के अंदर ख्यालात, उनका भी अल्लाह हिसाब लेगा, ये ताकत हमारी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातब होकर कहा, अतुरीदूना अन तकूलू कमा काल अन्नास, क्या तुम भी बनी इसराइल की तरह बातें कर रहे हो कि समेना व असैना, कि हमने सुन लिया अल्लाह का हुक्म और हम नाफरमानी कर रहे हो? ये तुम कहना चाहते हो बनी इसराइल की तरह? क्या ये बातें कहोगे? कुलू समेना व अताना, तुम ये बात करो कि हमने सुन लिया है, हमने मान लिया है। वो बात हमें समझ आए तब भी मान रहे हैं, ना आए तब भी मानेंगे। उस पर अमल मुमकिन है तब भी मानेंगे, नामुमकिन है तब भी मानेंगे। ये तो बनी इसराइल कौम करती थी कि हमने सुन लिया है, हमने नाफरमानी की। अल्लाह ने अगर एक आर्डर कर दिया है तो अल्लाह की बात को तस्लीम करो। सब सहाबा इकराम ने यकजमा होकर कहा, समेना व अताना, ऐ अल्लाह के नबी हमने सुन लिया है, हमने मान लिया है। अल्लाह ने फिर क्या आसानियां उतारी हैं सहाबा इकराम के कबूल को देखकर, सहाबा इकराम के तस्लीम को देखकर, सहाबा इकराम की इताअत और फर्मा बरदारी को देखकर। क्या कहा? अल्लाह ने दूसरी आयत उतार दी,
फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा। और लोगों, आज के बाद जो तुम्हारे दिल के अंदर उठने वाले ख्यालात हैं उनके तुम मुकल्लफ नहीं हो। हाँ, जो दिल में उठने वाले ख्यालात हो उनको अगर तुम जबान पे ले आए और अमली तौर पर अपना लिया फिर तुम्हारा मुआखजा होगा, लेकिन दिल के अंदर उठने वाले ख्यालात का हिसाब नहीं होगा। सिर्फ सहाबा इकराम की इताअत और फरमाबरदारी की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान कर दिया और अल्लाह ने ऐलान करवा दिया प्यारे पैगंबर से कि आने वाली उम्मत जब भी उनके दिलों में नेकी का ख्याल उठे, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों लिख लो इन्होंने नेकी कर ली है। अगर ये कर लें, अभी तो ख्याल आया है, अगर वो नेकी कर लें तो फिर 10 गुना से लेकर 700 गुना और उससे भी बढ़ाकर इनके अजर को लिख लेना। अगर इन इस उम्मत के दिलों में बुराई का ख्याल आता है न लिखना, बुराई का ख्याल न लिखना। बुराई के ख्याल आने के बाद अगर इन्होंने उस ख्याल को छोड़ दिया फिर लिख देना कि इन्होंने एक नेकी की है, इन्होंने गुनाह को छोड़ा है और बुरे ख्याल को छोड़ा है, एक नेकी लिख देना। और अगर वो दिल के अंदर उठने वाले गुनाह का ख्याल अगर ये गुनाह कर बैठे तब भी ऐ फरिश्तों तुम रुके रखना, तुमने गुनाह लिखना नहीं है। देखें, अगर इस गुनाह के बाद कोई नेकी करते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, इनकी नेकियों की बरकत से इनके ये गुनाह जो दिलों में उठने वाले ख्यालात थे उन्होंने अमल कर लिया, नेकियों की वजह से वो मिट जाएंगे। ये सहाबा इकराम जो प्यारे पैगंबर को मुता समझते थे, मुती खुद बने हुए थे। पैगंबर मुता होता है, मुती नहीं होता। किसी का कहना मानने वाला वो झूठे नबी होते हैं जो किसी के कहने मानते हैं। ये मुता है, पैगंबर जो भी आता है अपनी इताअत मनवाने के लिए आता है, किसी इंसान की इताअत और फरमाबरदारी करने के लिए नहीं आता। और वो सहाबा इकराम, आज तो मुझसे पहले शेख साहब बयान कर रहे थे कि उलमा कितने शहीद कर दिए गए, आज तक किसी को पकड़कर सजा नहीं दी। वो सहाबा इकराम किस तरह जो है वो अल्लाह के नबी के बताए हुए हदूद ऑर्डिनेंस पर अमल करते थे। आज इसीलिए तो चोरियां ज्यादा होती हैं, इसलिए तो रेप ज्यादा होते हैं, इसलिए तो बुराइयां ज्यादा होती हैं, किसी को सजा मिलती नहीं है। अगर हदूद ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिए जाएं, वो हदूद ऑर्डिनेंस जो पाकिस्तान के कानून में शामिल है, मुशर्रफ को किसी ने कहा था, मुक्का दिखाया है, ताकतवर हो, इन हदूद ऑर्डिनेंस को नाफिज कर दो, चोरों के हाथ काटो। मुशर्रफ ने उस वक्त कहा था, अगर मैं चोरों के हाथ काटना शुरू कर दूं, ये असेंबली के सारे मेंबर टुंडे हो जाएंगे, ये अपने हलकों में जाएंगे, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, जब इनके हाथ कटे होंगे तो लोगों को क्या कहेंगे। ये सब चोर हैं, इन्होंने चोरियां की हैं। अगर हदूद ऑर्डिनेंस हुकूमत नाफिज कर दे, ये सारे असेंबलियों में बैठे हुए चोर टुंडे हो जाएंगे। और सहाबा इकराम किस तरह इन सजाओं पर अमल कराते थे। यमन के 2 सूबे मिखलफान, उन 2 सूबों में 2 सहाबियों को अल्लाह के नबी ने मुकर्रर किया, एक मिखलफे उलवी में और एक मिखलफे सुफली में। एक ऊपर सूबा था, एक नीचे सूबा था, एक पहाड़ी इलाका था, एक वादियों का इलाका था। ऊपर वाले सूबे पर मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर किया, अबू मूसा अशरी को मिखलफे सुफली में मुकर्रर किया। ये कभी अबू मूसा अशरी उनको मिलने जाते, अबू मुआज़ बिन जबल जो है वो कभी इनको मिलने आते। एक दिन अबू मूसा अशरी के पास आए और देखा कि एक शख्स के हाथ में बेड़ियां, हथकड़ियां लगी हुई हैं
उनके दरबार में बैठा हुआ शख्स है। मुआज़ बिन जबल ने पूछा कि ये कौन है? कहा इसके बारे में आप छोड़ दें, हम आपको अहलन व सहलन कहते हैं, आ जाएं, आप हमारे मेहमान हैं, पानी पिए, खाना खाएं। ये तो एक मुजरम है, उसको सजा देनी है हमने, आप हमारे मेहमान हैं, आ जाएं। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अबू मूसा मुझे बताओ इसका माजरा क्या है? कहा यहूदीयुन अस्लमा सुम्मा इर्तद्दा, ये यहूदी था, मुसलमान हुआ था, फिर मुर्तद हो गया, अब इसको सजा देने के लिए रखा हुआ है। मुआज़ बिन जबल ने कहा अबू मूसा सुन लो, ला अनजिलो हत्ता युक्तल, मैं उस वक्त तक घोड़े से नहीं उतरूंगा जब तक इसको सजा नहीं दे देते, नहीं उतरूंगा मैं। और मुआज़ बिन जबल कौन है? हलाल और हराम में को सबसे ज्यादा जानने वाला ये सहाबी। आपने फरमाया कि मुआज़ बिन जबल मेरी उम्मत के उलमा की कल क़यामत के दिन क़यादत करेगा। आगे आगे मुआज़ बिन जबल होंगे और पीछे उम्मत के सारे उलमा इकराम होंगे। ये वो मुआज़ बिन जबल जो 38 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए थे, आज क्या कह रहे हैं? ऐ अबू मूसा अशरी, नहीं, मैं घोड़े से नहीं उतरूंगा। इतनी ताखीर आपने क्यों की है सजा देने में? बुलाओ किसी जल्लाद को। बुलाया गया, जब तक उसकी गर्दन तन से जुदा नहीं कर दी, उस वक्त तक मुआज़ बिन जबल उस अपनी सवारी से नहीं उतरे। ये है सहाबा इकराम का अमल करना। वो सजा देने में ताखीर नहीं करते थे। और आज जज फैसला कर देते हैं। वो फैक्ट्री जो बल्दिया टाउन में जली थी, उनके जो जिन्होंने जलाया था लोगों को, कहा 260 दिन तक 260 बार इनको फांसी दी जाए। कहां दी है? कितने अरसा हो गया? जब तक सजा नहीं मिलेगी और सजा भी सरेआम दी जाए सब लोगों के सामने, कहते हैं ये दहशत है, इसमें वहशतनाक सजाएं हैं। अल्लाह के बंदो, जो उस औरत के साथ जो मोटरवे पे जो रेप किया गया है, उसके बच्चों के सामने क्या वो वहशत से कम नहीं था? उसके बच्चे जो हैं वो जब तक जिंदा रहेंगे, क्या उनके जहनों में आएगा कि उनकी मां के साथ किस तरह दरिंदों ने ज्यादती की है? क्या ये वहशियाना अमल नहीं था? क्या हदूद ऑर्डिनेंस जो है ये वहशियाना सजा है कि किसी का हाथ काट के उसको जो है वो लटका दिया जाए, पता चले कि ये चोर का हाथ है, और किसी की गर्दन उतार कर और स्टेडियम में लटका दी जाए ताकि पता चले जिसने आदिल खान को कत्ल किया है उसको भी उसी तरीके से कत्ल करके उसकी गर्दन को स्टेडियम में लटका दिया जाए। फिर देखें कि ये कितनी वारदातें कम होंगी। ये ताखीर की वजह से सारे जराइम बढ़ रहे हैं। और जब किसी चोर को पकड़ ले, फौरन उसका हाथ काट दे। एक चोर को पकड़कर 2 सहाबी लेके आ रहे थे। कब? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के दौर में मदीना के एक इलाके से पकड़कर दोनों ने पकड़ा हुआ हजरत उस्मान की तरफ लेके आ रहे थे। जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते में मिले और उन्होंने क्या कहा? कहा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये तौबा करे, चला जाए, माफी मांगे, इसको बता दो कि सजा बड़ी सख्त है, हाथ कट जाएगा, इसकी तरबियत करो। वो दोनों क्या कह रहे? इसको हम हजरत उस्मान के पास लेके जा रहे हैं, वहां जाके सिफारिश करना। अगर तुमने सिफारिश करनी है वहां जाके करना। जुबैर बिन अवाम ने क्या कहा? कहा सुन लो, इदा वसला इला सुल्तान फलानतुल्लाहि अला शाफी वल मुशफ़ा। ये जब हुक्मरान के पास पहुंच जाएगा फिर सिफारिश करने वाले पर भी अल्लाह की लानत और सिफारिश को सुनने वाले पर भी अल्लाह की लानत। कहा जब जज के पास पहुंच जाओगे फिर सजा माफ नहीं होगी, फिर इसका हाथ कटेगा। सफवान बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चादर लेकर मस्जिद नबी में लेटा हुआ था और
तकिया बनाया हुआ था चादर को। जब नींद में सर एक पलटा लिया, वो चादर निकल गई सर से। एक चोर आया और आकर उस चादर को उठा लिया, उस चादर को उठा लिया। और जब जाने लगा, अचानक सफवान बिन उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख खुल गई। उसको पकड़ लिया, चादर को पकड़ लिया और ले जाकर अल्लाह के नबी के सामने खड़ा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि ये चादर चोर है, अमरा बि कत्ले यदिही, आपने हुक्म दे दिया कि इस शख्स के हाथ को काट दिया जाए। सफवान बिन उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं नहीं समझ रहा था कि इस चादर की वजह से इसका हाथ कट जाएगा। मैं अपने केस को वापस लेता हूं और चादर इसको वक्फ कर देता हूं, आप इसका हाथ न काटें। आपने फरमाया, हल्ला कबला ज़ालिक, ऐ सफवान, इससे पहले तूने इसको माफ कर दिया होता और इसको चादर दे दी होती। अब तो जज के पास आ गया फैसला, अब तो इसका हाथ कटेगा ही कटेगा, और आपने उसका हाथ काटा। अगर इस तरह सजाएं मिलना शुरू हो जाएं तो फिर आप देखेंगे कि कोई मुजरम इस तरह का जुर्म नहीं करेगा। ये सहाबाए किराम हैं जिन्होंने पूरे दीन पर अमल करके दिखाया है, हुदूद ऑर्डिनेंस पर अमल करके दिखाया है, अमल करा के दिखाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और हदीस को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।